जय श्री राधे कृष्ण। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन की यात्रा में जाने अनजाने हम सभी से कुछ ऐसी भूलें हो जाती हैं जिनका भार मन और आत्मा पर बना रहता है। शास्त्रों में एक ऐसा पावन दिन बताया गया है जो इन पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि का मार्ग खोलता है। इसे हम पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। पाप मोचनी का अर्थ है पापों का नाश करने वाली। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस दिन श्रद्धा से व्रत और पूजा करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक और आध्यात्मिक शांति की प्राप्ति होती है। पहले जानते हैं पाप मोचनी एकादशी क्या है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पापों से मुक्त करने वाली एकादशी। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत, पूजा और कथा करने से जाने अनजाने किए गए पाप नष्ट होते हैं, मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। यह वैदिक पंचांग की अंतिम एकादशी मानी जाती है जो चैत्र नवरात्रि से ठीक पहले आती है। इस दिन झूठ, निंदा और गलत आचरण से बचना विशेष फलदायी माना गया है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पाप मोचनी एकादशी कब है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी से संबंधित संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, दशमी से लेकर द्वादशी यानी पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पाप मोचनी एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें तो जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि यह कृष्ण पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी से व्रत शुरू नहीं करते हैं। आपको मैं बता दूंगी कि किस एकादशी से हम व्रत करना शुरू करते हैं। पाप मोचनी एकादशी रविवार 15 मार्च को मनाया जाएगा और एकादशी का प्रारंभ होता है 14 मार्च को सुबह 8:10 से। एकादशी तिथि का समाप्त होगा 15 मार्च को सुबह 9:16 पर तथा पारण का समय 16 मार्च को सुबह 6:30 से लेकर 8:54 तक रहेगा और द्वादशी तिथि का समाप्त होगा 9:40 पर सुबह में। इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करने से पापों के क्षय और मानसिक शांति का विशेष फल मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सच्चे मन और शुद्ध भाव से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से जीवन के नकारात्मक क्रम समाप्त हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताया था। मान्यता है कि पापमोचनी एकादशी का व्रत अग्नि की तरह कार्य करता है जो जाने अनजाने किए गए पापों को भस्म कर देता है। विशेष रूप से यह व्रत काम, मोह और आसक्ति से जुड़े दोषों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी माना गया है। इस दिन व्रत, पूजा, संयम से मन शुद्ध होता है और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें। स्वच्छ और संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को मनन करते हुए हाथ में पीला फूल, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर के मंदिर या पूजा स्थल की सफाई करें। एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु को जल और पीले फूल, माला, पीला चंदन, अक्षत अर्पित करें। फल, मिष्टान नैवेद्य चढ़ाएं। घी का दीपक और धूप जलाकर पूजा करें। पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा सुने या पढ़ें। विष्णु मंत्र का जाप करें। विष्णु चालीसा और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। भगवान विष्णु की आरती करें। पूजा में तुलसी दल का प्रयोग अवश्य करें। किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। पूरे दिन निराहार रहना श्रेष्ठ है। यदि संभव न हो तो फलाहार कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें।
पाप मोचनी एकादशी का व्रत तभी फलदायी माना जाता है जब इसे पूरे नियम और शुद्धता के साथ किया जाए। इस पावन व्रत में कुछ विशेष बातें अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान करें, लेकिन साबुन या शैम्पू का प्रयोग ना करें। केवल सादे पानी से स्नान करना शुभ माना जाता है। इस दिन निर्जला व्रत का विशेष महत्व है। यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो फलाहार या जलाहार कर सकते हैं। मौसमी फल, आलू, मूंगफली, सिंघाड़ा, कट्टू के आटे की बनी रोटियां, पूरी, दूध, दही, सात्विक व्रत में स्वीकृत फलों पदार्थों का सेवन करें। किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। दूसरों के घर का बना हुआ भोजन या दिया गया प्रसाद भोजन ना खाएं। क्रोध, झूठ, नकारात्मक विचारों से दूरी रखें। पूरे दिन सात्विकता और संयम बनाए रखें। व्रत में दान जरूर करना चाहिए। पैसे का, फल का, वस्त्र का आप लोग दान कर सकते हैं। और अगले दिन दोस्तों, द्वादशी के दिन हम पारण करते हैं, तो उस दिन हम सुबह उठकर विष्णु भगवान का नॉर्मली विधि से पूजा करेंगे और उसके उपरांत तुलसी पत्र और गंगा जल सबसे पहले मुख में डाल लेना चाहिए। ये है पारण का नियम। पारण के दिन अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। तो चलिए, ऐसी हर प्रकार के पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी के उपलक्ष्य में हम इससे जुड़ी हुई इस सुंदर पौराणिक कथा को श्रवण करते हैं। आइए आज की पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, आपने मुझे आमलक की एकादशी का वर्णन तो कह सुनाया, अब कृपया आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में बताएं। युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, एक समय की बात है जब लोमस ऋषि ने राजा मांधाता को इस पाप मोचनी एकादशी की महिमा सुनाई थी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी के पालन से समस्त पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति अष्टसिद्धि को भी प्राप्त कर सकता है। अब मैं तुम्हें लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई पौराणिक कथा का वर्णन सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कहकर भगवान श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि द्वारा सुनाई गई कथा कहना प्रारंभ किया। लोमस ने कहा, नृपश्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है, अप्सराओं से सेवित चैत्ररथ नामक वन में जहाँ गंधर्वों की कन्याएं अपने किंकरणों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती हैं, मनुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा मुनि के भय से आश्रम से एक कोस दूर ही ठहर गई और सुंदर ढंग से बीड़ा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। सुनी श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान करते देख सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मनुघोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उसके साथ रमण करने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनि जनोचित सदाचार का लोप करके अप्सरा के साथ रमण करते हुए उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। मनुघोषा देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या न हो जाए तब तक मेरे पास ही ठहरो। अप्सरा ने कहा, विप्रवर, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई, मुझ पर कृपा करके बीते हुए समय का विचार तो कीजिए। लोमस जी कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि इसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने उस श्राप देते हुए कहा, पापिनी, तू पिशाची हो जा। मुनि के श्राप सुनकर वह विनय नतमस्तक होकर बोली, विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोले या 7 पद साथ साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेक वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः स्वामी मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि बोले, भद्रे, मेरी बात सुनो, यह श्राप से उद्धार करने वाली है, क्या करूं? तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी। वह सब पापों का क्षय करने वाली है। सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी।
ऐसा कर कर मेघावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर गए। उन्हें आया देख च्यवन ने पूछा, बेटा यह क्या किया? तुमने तो अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का घोर पाप किया है। ऐसा कोई प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, बेटा चैत्र पक्ष में जो पापमोचनी एकादशी आती है उसका व्रत करने पर पाप राशि का विनाश हो जाता है। पिता का यह कथन सुनकर मेघावी ने उस व्रत का अनुष्ठान किया। इससे इनका पाप नष्ट हो गया और वे पुनः तपस्या से परिपूर्ण हो गए। उसी प्रकार मुनियों ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पापमोचनी का व्रत करने के कारण यह पिशाच योनि से मुक्ति हुई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्ग लोक में चली गई। राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सुरापान और गुरु पलिगमन करने वाले महापातकी भी इस व्रत के करने से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस पापमोचनी एकादशी का पालन अवश्य करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। संपूर्ण उपवास का पालन करना चाहिए, अर्थात एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का अन्न या अन्न से बना हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं लेना चाहिए और संपूर्ण दिन में इतना चेतना को अधिक से अधिक श्री कृष्ण में बनाने का प्रयास करना चाहिए। व्यर्थ बातों में समय नहीं गंवाना चाहिए। श्रीमद् भागवत इत्यादि वैदिक ग्रंथों का पठन पाठन करना चाहिए। हरि कथा का स्मरण करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद दिला दूं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। तो चलिए इस पापमोचनी एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक गंतव्य की ओर अग्रसर होते हैं। हरे राधे कृष्ण, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।